यह कहानी है सल्तनत इज़मर्द की। सल्तनत इज़मर्द अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर थी। ऊंचे किले जिनके बुर्ज बादलों को छू लेते थे, संगे मरमर के फर्श जो सूरज की रोशनी को आईने की तरह पलट देते थे, और शहर के बीच बहता हुआ नीला दरिया जो महल की दीवारों को छूकर गुजरता था। सब कुछ एक अजीम ताकत की निशानी लगता था। सुबह होती तो अजान की आवाज शहर की गलियों से टकराकर महल तक पहुंचती। बाजार जल्दी सज जाते, सिपाही निगाहबानी पर खड़े हो जाते, दरबार के दरवाजे खुल जाते। मगर इस तमाम रोशनी के बीच एक कमरा ऐसा भी था जहां अक्सर अंधेरा रहता। महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक कमरा था जहां शहजादा अयान रहता था। वह सल्तनत का वारिस था, लेकिन उसकी जिंदगी में वारिस होने वाली कोई खुशी नहीं थी। उसकी मां का इंतकाल उसके बचपन में हो गया था। सुल्तान रहमान, उसका वालिद, एक सख्त मिजाज हुक्मरान था। उसकी जिंदगी में जज्बात की जगह जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, और महल में रहने वाले लोग सिर्फ अदब जानते थे, मोहब्बत नहीं। अयान खिड़की के पास खड़ा शहर को देखता रहता। नीचे लोग हंस रहे होते, बच्चे दौड़ रहे होते, दरिया की लहरें चमक रही होती, मगर उसके दिल में एक गहरी खामोशी थी। वह तन्हा था, लेकिन कमजोर नहीं। हर रात जब महल सो जाता, जब मशालों की रोशनी धीमी पड़ जाती, जब बुर्ज पर सिर्फ हवा की सरसराहट होती, अयान अपने कमरे के फर्श पर मुसल्ला बिछाता। ठंडी संघे मरमर की सतह पर उसका माथा लगता। तहज्जुद का वक्त होता। या अल्लाह, अगर तख्त मेरे नसीब में है तो मुझे इंसाफ देने वाला बना, अगर तख्त मेरे नसीब में नहीं तो मुझे अपना बना ले। उसने कभी शिकवा नहीं किया, ना मां की कमी का, ना वालिद की सख्ती का, ना तन्हाई का। उसका सब्र ही उसकी पहचान था। लेकिन महल में सब उसकी खामोशी को कमजोरी समझते थे। वजीर आजम करीमुद्दीन, जो सालों से सुल्तान का मशीर था, अंदर ही अंदर एक और ख्वाब देखता था। उसका बेटा फैजान अयान का हम उम्र था। करीमुद्दीन चाहता था कि तख्त उसके खानदान में आए, और उसके लिए जरूरी था कि अयान को कमजोर साबित किया जाए। धीरे धीरे महल का रवैया बदलने लगा। दरबार में जब भी अयान किसी मसले पर अपनी राय देता, करीमुद्दीन हल्का सा मुस्कुराकर कहता, शहजादा अभी जवान है, इन्हें तजुर्बा की जरूरत है। दरबार हंस देता, सुल्तान खामोश रहते, अयान बस सर झुका लेता। एक दिन शहर के बाहर खत पड़ गया, फसलें सूख गईं, लोग परेशान हो गए। अयान ने मशवरा दिया, खजाना खोलकर गरीबों में अनाज तकसीम करना चाहिए। करीमुद्दीन ने फौरन जवाब दिया, यह जज्बाती फैसला होगा, सल्तनत जज्बात पर नहीं चलती। सुल्तान ने वजीर की बात मान ली। शहर में अफरा तफरी बढ़ गई। लोगों ने कहना शुरू किया, शहजादा बस दुआ करता है, हुकूमत नहीं। ये अल्फाज अयान तक भी पहुंचे। उस रात तहज्जुद में उसकी दुआ थोड़ी लंबी थी। या रब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दे, अगर मैं सही हूं तो मुझे सब्र अता कर। वक्त के साथ साथ साजिश गहरी होती गई। एक शाम महल के खजाना घर में चोरी हो गई। कीमती जवाहरात गायब थे। सुबह दरबार लगा। करीमुद्दीन की आवाज गूंजी, गवाह मिल चुका है कि कल रात शहजादा को खजाना घर के करीब देखा गया। दरबार में सरसराहट फैल गई। सुल्तान रहमान ने सख्त नजर से देखा। अयान, क्या ये सच है? अयान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जी मैं वहां था, मैं दफ्तर के हिसाब देख रहा था, मगर जवाहरात गायब हैं। खामोशी। अयान ने सिर्फ इतना कहा, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। फैजान ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, सल्तनत का कानून सब पर बराबर होता है। सुल्तान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। आज से तुम दरबार में कदम नहीं रखोगे, जब तक सच वाजह न हो तुम महल छोड़ दो। वह लम्हा अयान के लिए तीर की तरह था। सिपाहियों ने उसका शाही लिबास उतरवाया, उसे सादा कपड़े दिए गए। महल के दरवाजे से निकलते वक्त लोग देख रहे थे। कल तक जिसे सलाम किया जाता था, आज उस पर उंगलियां उठ रही थीं। मगर अयान ने सिर्फ एक नजर महल पर डाली और फिर आसमान की तरफ देखा। रात को वह महल से दूर एक पुराने बाग में रुक गया। चांद आधा था, हवा ठंडी। उसने वुजू किया, मिट्टी पर मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गया। इस बार उसकी आवाज थोड़ी लरज रही थी, या अल्लाह, अगर यह भी तेरा इम्तिहान है तो मैं राजी हूं, मुझे अपने सिवा किसी की जरूरत नहीं। अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे फूलों और बारिश का संगम। उसने महसूस किया कि अंधेरे में हल्की सी रोशनी उभर रही है।
वह रोशनी धीरे धीरे एक नूर के हल्के में तब्दील हो गई। हयान ने सर उठाया। उसके सामने एक पाक शख्सियत खड़ी थी, नूर में लिपटी हुई, आंखें गहरी, चेहरा रोशन, लहजा सुकून भरा। अयान इब्न रहमान, तुम्हारा सब्र आसमान तक पहुंच चुका है। अयान ने फौरन नजर झुका ली। आप कौन हैं? मैं जरीन हूं, पाक जिन्नजादी। हवा रुक सी गई, मगर अयान के चेहरे पर खौफ नहीं था, सिर्फ हैरानी। मैं मदद देने नहीं आई, सिर्फ रहनुमाई करने आई हूं। तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। अयान ने पूछा, क्या यह इम्तिहान तख्त के लिए है? जरीन की आंखों में नूर चमका। नहीं, यह इम्तिहान तुम्हारे दिल के लिए है। हवा तेज चलने लगी, नूर धीरे धीरे कम होने लगा। कल सुबह से तुम्हारी आजमाइश शुरू होगी। और वह गायब हो गई। अयान अकेला रह गया, मगर उसकी तन्हाई अब पहले जैसी नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या रब, मैं तैयार हूं। दूर कहीं से बिजली चमकी। इम्तिहान शुरू हो चुका था। सुबह का सूरज सहरा के किनारे उभर रहा था। आसमान पर हल्का सा सुर्ख रंग था, जैसे रात ने अपना दर्द सुबह को सौंप दिया हो। ठंडी हवा चल रही थी, मगर उस हवा में वीरानी थी। दूर तक रेत ही रेत पड़ी थी, बेइंतहा, बेरहम, खामोश। अयान ने पिछली रात उसी पुराने बाग के करीब गुजारी थी, मगर सुबह आंख खुली तो मंजर बदल चुका था। महल, बाग, दरख्त सब गायब, सिर्फ सहरा। उसने गहरी सांस ली। यह पहला इम्तिहान है। जरीन की आवाज हवा में हल्की सी गूंज कर रह गई। जिस पर सब्र हो वही हकीकी ताकत होती है। अयान ने अपनी चादर कसकर लपेट ली और चलना शुरू किया। दोपहर तक धूप सख्त हो चुकी थी, रेत पैरों को जला रही थी। प्यास हल्की सी महसूस होने लगी। उसके पास न मश्क थी न खाना, मगर उसने शिकवा नहीं किया। रिज्क तेरा है या अल्लाह। 2 दिन गुजर गए। उसके होंठ सूख चुके थे, जिस्म कमजोर हो रहा था। आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा छा जाता। तीसरे दिन दोपहर को उसने दूर एक खैमा देखा, सफेद कपड़ों का खैमा। उसके बाहर एक आदमी खड़ा था, महंगा लिबास, तेज नजर। सलाम मुसाफिर, आदमी ने आवाज दी। अयान करीब आया। आप कौन? आदमी मुस्कुराया। मैं हमीद नाम का ताजिर हूं और तुम लगता है भूखे हो। अयान ने सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। ताजिर ने खैमे के अंदर ले जाकर उसके सामने रोटी, गोश्त और ठंडा पानी रख दिया। खुशबू से ही पेट मुड़ रहा था। हे बिस्मिल्लाह करो, ताजिर ने कहा। अयान ने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। बदले में क्या चाहते हैं? ताजिर हंस पड़ा। बस इतना कि जब मैं शहर वापस जाऊं तो तुम मेरे हक में गवाही दे दो। एक छोटा सा मामला है, बस इतना कहना कि जमीन मेरी है। मगर अगर जमीन आपकी ना हो? अयान ने पूछा। ताजिर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। दुनिया सच से नहीं चलती, फायदे से चलती है। खैमे के बाहर हवा तेज चलने लगी। अयान के होंठ सूख चुके थे, प्यास से गला जल रहा था। उसने रोटी की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ। या अल्लाह, तू देख रहा है। फिर उसने हाथ वापस खींच लिया। माफ कीजिए, मैं झूठ की गवाही नहीं दे सकता। ताजिर का चेहरा बदल गया। फिर भूखे मर जाओगे। अयान ने धीमे लहजे में कहा। भूख से मौत बेहतर है, झूठ से जिंदगी। एक पल के लिए खैमा हिलने लगा। रोटी और पानी रेत में तब्दील हो गए। ताजिर गायब, सहरा फिर खामोश। दूर कहीं से जरीन की आवाज आई। पहला इम्तिहान, जिस्मानी जरूरत, वो तुमने पार कर लिया। अयान रेत पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, कमजोरी के नहीं, शुक्र के। शुक्र है या रब। मगर इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था। शाम ढलने लगी, आसमान नारंगी हो गया। अचानक उसने महसूस किया कि पैरों के नीचे जमीन ठंडी हो रही है। रेत हटने लगी, नीचे से लकड़ी का फर्श उभर आया। उसके सामने एक शानदार महल खड़ा था। सुनहरी दीवारें, शीशे के दरवाजे, अंदर से कहकहों की आवाज। दरवाजा खुला, अंदर दौलत के ढेर लगे थे, सोने के सिक्के, हीरे, मोती। बीच में एक तख्त, और उस तख्त पर सुल्तान रहमान बैठा था। अयान, सुल्तान ने आवाज दी। बेटा, मैं गलत था, वापस आ जाऊं, ये सब तुम्हारा है। अयान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपने वालिद का चेहरा देखा, प्यार भरा, नरम। अब्बा हुजूर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। उसने याद किया, जरीन ने कहा था, दिल के इम्तिहान। उसने गहरी सांस ली। या अल्लाह, अगर यह हकीकत है तो मैं कबूल करता हूं। अगर यह फितना है तो मुझे बचा। अचानक महल की दीवारें धुंधली होने लगीं। सुल्तान का चेहरा पिघलने लगा। सिक्के रेत बन गए, तख्त टूटकर गिर गया, सब कुछ हवा में घुल गया। जरीन सामने जाहिर हुई। दूसरा इम्तिहान, दौलत का लालच। अयान ने पूछा, क्या यह सब धोखा था? हर वह चीज जो वक्त से पहले मिले इम्तिहान होती है, जरीन ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ से एक छोटी सी चीज निकाली।
एक चांदी का छोटा सा आईना, मगर आम आईना नहीं। इसकी सतह हल्की सी रोशन थी। शहलो, जरीन ने कहा, यह आईना सिर्फ चेहरा नहीं, नीयत भी दिखाता है। हयान ने आईना हाथ में लिया। उसकी सतह ठंडी थी। इसका इस्तेमाल कब करना है? उसने पूछा। जब तुम्हें सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो। हवा में फिर खुशबू फैल गई। तीसरा इम्तिहान सबसे सख्त होगा। कौन सा? अयान ने पूछा। जरीन की आंखें गहरी हो गईं। इंतकाम। अचानक मंजर बदला। उसने देखा, दरबार लगा हुआ है। फैजान हंस रहा है। करीमुद्दीन लोगों को कह रहा है कि शहजादा भाग गया। लोग थूक रहे हैं उसके नाम पर। अयान के दिल में आग सी भड़की। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैं वापस जाकर सबके सामने इन्हें रुसवा कर सकता हूं। जरीन ने सीधा पूछा, करोगे? अयान की सांस तेज हो गई। उसने अपने वालिद का उदास चेहरा देखा। अपनी मां की कब्र याद आई, अपनी बेइज्जती याद आई। मगर फिर उसने सजदे की वह रात याद की। या अल्लाह, मुझे अपना बना ले। उसने मुट्ठी खोल दी। नहीं, अगर मैं इंतकाम लूंगा तो मैं भी उन जैसा हो जाऊंगा। मैं इंसाफ चाहता हूं, बदला नहीं। जरीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तीसरा इम्तिहान भी तुमने पार कर लिया। सहरा का अंधेरा हल्का होने लगा। दूर से शहर की दीवारें नजर आने लगीं। अब तुम वापस जाओगे, जरीन ने कहा। अकेला? जो अल्लाह पर यकीन करता है वह कभी अकेला नहीं होता। फिर आप? जरीन की रोशनी धीमी होने लगी। मैं वहां होती हूं जहां सब्र होता है। वह गायब हो गई। अयान अकेला खड़ा था, मगर इस बार कमजोर नहीं। उसके हाथ में आईना था, उसके दिल में यकीन, और सामने सल्तनत इज़मर्द। अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। सल्तनत इज़मर्द के बुलंद किले दूर से वैसे ही चमक रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दरिया की लहरें महल की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थीं। बाजार में आवाजें थीं, मगर उन आवाजों में पहले जैसी रूह नहीं थी। अयान ने शहर के दरवाजे पर कदम रखा। इस बार न शाही लिबास था, न सिपाहियों का जुलूस, सिर्फ सादा कपड़े, धूल से भरे कदम और हाथ में चांदी का वह आईना। लोगों ने पहचान लिया। ये देखो, रुसवा शहजादा वापस आ गया। कहा था ना भाग जाएगा। किस मुंह से आया है? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर सीधी थी, दिल में अजीब सा सुकून। उसने सोचा था कि वापस आना मुश्किल होगा, मगर असल मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। दरबार लगा हुआ था। सुल्तान रहमान तख्त पर बैठे थे, मगर उनके चेहरे पर थकान थी। करीमुद्दीन उनके करीब खड़ा कुछ समझा रहा था। फैजान के होठों पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कुराहट थी। दरबार के दरवाजे खुले। सिपाही ने ऐलान किया, शहजादा अयान हाजिर है। एक पल के लिए पूरा हाल खामोश हो गया। सुल्तान ने सर उठाया। उनकी आंखों में हैरानी थी और कुछ और भी, शायद पछतावा। अयान, तुम वापस क्यों आए हो? अयान ने आगे बढ़कर आदाब किया। अब्बा हुजूर, मैं भागा नहीं था, मैं इम्तिहान से गुजर रहा था। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी। करीमुद्दीन आगे बढ़ा। इम्तिहान? सल्तनत के कानून से बड़ा कोई इम्तिहान नहीं होता शहजादा। अयान ने सीधा उसकी तरफ देखा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, इसलिए मैं कानून के सामने खड़ा हूं। फैजान ने तंज किया, सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। क्या तुम्हारे पास कोई नया जादू है? अयान ने अपने हाथ में पकड़ा छोटा सा आईना देखा। उसे याद आया जरीन की आवाज, जब सच और झूठ में फर्क मुश्किल हो। मगर उसने फौरन आईना निकालकर सबके सामने नहीं रखा। नहीं, अभी वक्त नहीं आया था। उसने कहा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि असली मुजरिम को एक मौका दिया जाए कि वह खुद कबूल करे। दरबार में शोर मच गया। क्या सबूत है? करीमुद्दीन की आवाज सख्त थी। अयान ने सिर्फ इतना कहा, सबूत वक्त देगा। सुल्तान ने गहरी सांस ली। 3 दिन। अगर 3 दिन में सच वाजह ना हुआ तो तुम्हें हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। 3 दिन, यह उसका नया इम्तिहान था। उस रात अयान महल में नहीं रुका। वह शहर के बाहर उसी पुराने बाग में गया जहां पहली बार जरीन नजर आई थी। रात अंधेरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ। अयान ने वुजू किया, मिट्टी पर मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गया। या अल्लाह, अगर मैं सच पर हूं तो सच को इज्जत दे। अगर मेरे अंदर किब्र आ रहा हो तो मुझे तोड़ दे। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर टपक रहे थे। अचानक उसने महसूस किया कि आसपास हल्की सी रोशनी फैल रही है। जरीन सामने खड़ी थी। तुमने आईना क्यों नहीं इस्तेमाल किया? उसने पूछा। अयान ने धीमे लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच खुद बोले। मैं सिर्फ जरिया बनना चाहता हूं। जरीन की आंखों में इत्मीनान था। अब असली इम्तिहान शुरू होगा।
अगली सुबह शहर में अफवाह फैल गई कि अयान वापस तख्त के लिए आया है। बाजार में लोग बातें करने लगे, क्या पता चोरी भी इसी ने की हो, क्या पता जिन्न का जादू हो, क्या पता सुल्तान कमजोर पड़ जाए। यह इंतकाम से भी ज्यादा सख्त था। 3 दिन में शहर की हालत और खराब हो गई। खत बढ़ रहा था, खजाना खाली होता जा रहा था। करीमुद्दीन ने नए टैक्स लगा दिए, लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा। फैजान ने महफिल में कहा, देखा, जिस दिन से यह वापस आया है मुसीबत और बढ़ गई। अयान यह सब सुनता रहा। तीसरी रात, फैसले से पहले वाली रात, दरबार में सब जमा थे। सुल्तान ने कहा, तयान वक्त खत्म हो गया। करीमुद्दीन मुस्कुराया, लगता है शहजादा के पास कोई सबूत नहीं। अयान आगे बढ़ा। इस बार उसने आईना निकाला। चांदी का वह छोटा सा आईना दरबार की रोशनी में चमका। यह क्या है? फैजान ने हंसकर कहा। अयान ने कहा, यह आईना सिर्फ चेहरा नहीं, नीयत भी दिखाता है। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। अयान ने आईना सुल्तान के सामने रखा। अब्बा हुजूर, आप पहले देखिए। सुल्तान ने अपना चेहरा देखा। आईना में उनका चेहरा था, थका हुआ, मगर दिल में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने बेटे पर शक किया। दरबार खामोश। फिर अचान ने आईना करीमुद्दीन के सामने रख दिया। एक पल के लिए सब सामान्य था, फिर आईना की सतह पर अंधेरा सा छाने लगा। उसमें करीमुद्दीन का चेहरा था, मगर उसके पीछे जलता हुआ हसद, लालच, साजिश के मंजर उभरने लगे। खजाना, घर का मंजर, सिक्के छुपाते हुए हाथ, फैजान का साथ। लोग हाफ गए। यह जादू है, करीमुद्दीन चीखा। मगर आईना टूट नहीं रहा था, सच टूट नहीं रहा था। फैजान पीछे हट गया। अब्बा, हम पकड़े गए। ये अल्फाज दरबार में गूंज गए। सुल्तान खड़े हो गए। करीमुद्दीन, तुमने सल्तनत और मेरे घर से गद्दारी की। वजीर के पास कोई जवाब नहीं था, उसकी आंखों में डर था। मगर अयान ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा हुजूर, फैसला आपका है, मगर याद रखिए, इंसाफ गुस्से से नहीं होता। दरबार हैरान रह गया। जिस शख्स को सबने रुस्वा किया था, वह आज भी नरमी से बात कर रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि करीमुद्दीन और फैजान को कैद कर दिया जाए, जब तक मुकम्मल तहकीकात न हो। दरबार खत्म हो गया। लोग बाहर निकलकर बातें करने लगे। शहजादा सच बोल रहा था, वह कमजोर नहीं, वह सब्र वाला है। रात को अयान अकेला बुर्ज पर खड़ा था। हवा चल रही थी। जरीन फिर जाहिर हुई। तुमने आईना इस्तेमाल किया, मगर इंतकाम के लिए नहीं। अयान ने मुस्कुराकर कहा, सच खुद सबसे बड़ा इंतकाम होता है। जरीन की रोशनी हल्की सी तेज हुई। अब आखिरी मरहला बाकी है, माफी। अयान ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या वह माफ कर पाएगा? यह इम्तिहान सबसे गहरा था। दूर कहीं से अजान की आवाज आई और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। सुबह की रोशनी बुर्ज की जालियों से छनकर अंदर आ रही थी। सल्तनत ए जमर्द फिर से जाग रही थी, मगर महल के अंदर एक और फैसला तय होना बाकी था। सबसे मुश्किल फैसला, माफी। करीमुद्दीन और फैजान कैद खाने में थे। दरबार में लोग सख्त सजा की बात कर रहे थे। गद्दार को सरेआम सजा मिलनी चाहिए, सल्तनत का कानून मिसाल बनाता है। सुल्तान रहमान का चेहरा सख्त था, उनकी आवाज में गुस्सा था। अयान, तुम्हारा क्या ख्याल है? पूरा दरबार शहजादा की तरफ देखने लगा। यह वह लम्हा था जहां इंतकाम सबसे आसान रास्ता था। अयान ने कुछ पल खामोशी इख्तियार की। उसके जहन में वह रात घूम गई जब उसे महल से निकाल दिया गया था। लोगों की फुसफुसाहट, बेइज्जती, तन्हाई। उसका दिल धड़का। फिर उसने धीरे से कहा, अब्बा हुजूर, सजा देना आपका हक है, मगर अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सुल्तान ने इशारा किया। जो शख्स अपनी गलती कबूल कर ले, उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए। अगर हम हर गलती का जवाब सिर्फ सजा से देंगे तो हम और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? दरबार में सरसराहट फैल गई। करीमुद्दीन को कैद से लाया गया। उसका चेहरा पहले जैसा मुतकब्बिर नहीं था, आंखों में थकान और शर्मिंदगी थी। फैजान का सर झुका हुआ था। सुल्तान ने गरजते हुए पूछा, क्या तुम अपनी गद्दारी कबूल करते हो? करीमुद्दीन की आवाज टूट रही थी। जी, मैं हसद में अंधा हो गया था। फैजान रो पड़ा। हमने गलती की, हमें लगा तख्त ही सब कुछ है। अयान ने आगे बढ़कर उन दोनों को देखा। एक पल के लिए उसका दिल फिर भर आया, मगर फिर उसने याद किया, सहरा, भूख, प्यास, सब्र। मैं तुम्हें माफ करता हूं, अयान ने कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने हैरानी से देखा, तुम माफ करते हो?
जी, मगर शर्त यह कि यह दोनों अपनी बाकी जिंदगी सल्तनत की खिदमत में लगाएंगे, बिना किसी लालच के। करीमुद्दीन के आंसू निकल आए। हम वादा करते हैं। सुल्तान ने गहरी सांस ली। तुमने मुझे इंसाफ का नया मतलब सिखाया अयान। उस दिन से सल्तनत का माहौल बदलने लगा। खजाना फिर से इंसाफ के साथ खोला गया। कहत के लिए अनाज तकसीम हुआ, टैक्स कम किए गए। लोगों के चेहरों पर फिर उम्मीद नजर आने लगी। मगर अयान के लिए सबसे बड़ा बदलाव अंदर हो रहा था। उस रात वह फिर बुर्ज पर खड़ा था। चांद पूरा था, रोशन, साफ। हवा में वही खुशबू फैली। जरीन सामने जाहिर हुई। इस बार उसकी रोशनी पहले से ज्यादा नरम थी। तुमने सबसे मुश्किल इम्तिहान पार कर लिया, उसने कहा। अयान ने हल्का सा मुस्कुराया। माफी देना आसान नहीं था, मगर तुमने अपने नफ्स को हरा दिया, जरीन ने जवाब दिया। और जो अपने नफ्स को हरा दे उसे दुनिया नहीं हरा सकती। अयान ने आईना निकाला। यह आईना, अब इसका क्या होगा? जरीन ने आगे बढ़कर आईना उसके हाथ से लिया। आईना सिर्फ जरिया था, अब तुम खुद आईना बन चुके हो जहां लोग अपनी नीयत देख सकते हैं। आईना धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगा। अब क्या आप फिर मिलेंगी? अयान ने पूछा। जरीन की आंखों में हल्की सी उदासी थी। मैं उस जगह रहती हूं जहां सब्र होता है, मगर तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं। हवा तेज हुई। नूर धीरे धीरे आसमान की तरफ उठने लगा। याद रखना अयान, उसकी आवाज दूर होती गई। तख्त सिर्फ जिम्मेदारी है, असली कामयाबी अल्लाह के करीब होना है। और फिर वह गायब हो गई। अयान अकेला खड़ा था, मगर इस बार तन्हा नहीं। अगले दिन दरबार में सुल्तान रहमान ने ऐलान किया कि अयान को रस्मी तौर पर वली अहद मुकर्रर किया जाता है। लोगों ने तकबीर कही, मगर अयान ने तख्त की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, यह तख्त मेरी आजमाइश है, मेरी कामयाबी नहीं। साल गुजर गए। सल्तनत ए ज़मर्द फिर से आबाद हुई। लोग कहते थे कि उन्होंने ऐसा इंसाफ पसंद वली अहद पहले कभी नहीं देखा। मगर अयान की आदत नहीं बदली। हर रात बुर्ज के कमरे में मुसल्ला बिछता, माथा जमीन को छूता। या अल्लाह, अगर कभी मेरे दिल में किब्र आए तो मुझे फिर से सहरा याद दिला देना। उसकी आंखों में आंसू होते, शुक्र के। सल्तनत ने उससे एक सबक सीखा। ताकत लालच से नहीं मिलती, इज्जत इंतकाम से नहीं मिलती, और तख्त सब्र के बगैर सिर्फ बोझ होता है। और जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके लिए हर इम्तिहान रहमत बन जाता है। यही असल कामयाबी है। सल्तनत ए ज़मर्रुद में वक़्त ने नया रंग भर दिया था। बाजार फिर से रोशन थे। दरिया के किनारे बच्चे हंस रहे थे और महल के दरवाजों पर फिर से उम्मीद का झंडा लहराने लगा था। मगर हर रोशनी के साथ एक नया इम्तिहान भी होता है, और यह बात अयान अब अच्छी तरह समझ चुका था। सुल्तान रहमान की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। दरबार के ज्यादा फैसले अब अयान के जिम्मे आने लगे। लोग उसकी तारीफ करते, उसकी मिसाल देते, उसके सब्र के किस्से सुनाते। और तारीफ कभी कभी इंसान के लिए सबसे खामोश फितना होती है। एक शाम दरबार के बाद अयान बुर्ज पर अकेला खड़ा था। नीचे शहर में चिराग जल चुके थे। हवा हल्की थी, आसमान साफ था। उसने अपने दिल में एक अजीब सी लहराहट महसूस की। लोग मुझे इंसाफ पसंद कहते हैं, लोग मुझे रहमत कहते हैं। उसने आंखें बंद की। फिर एक और आवाज आई, धीमी मगर खतरनाक, तुम अलग हो, तुम सबसे बेहतर हो। अयान ने फौरन आंखें खोल दी। या अल्लाह, यह क्या है? उसने महसूस किया कि दिल में हल्का सा किब्र जन्म ले रहा है, बहुत छोटा, बहुत नाजुक, मगर मौजूद। उसी वक्त हवा में वही पुरानी खुशबू फैल गई। जरीन जाहिर हुई, मगर इस बार उसकी रोशनी पहले से कम थी। आखिरी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, उसने नरमी से कहा। अयान ने हैरानी से पूछा, मगर मैंने माफ भी कर दिया, इंतकाम भी छोड़ दिया। मगर नफ्स कभी पूरी तरह सोता नहीं, जरीन ने जवाब दिया। कभी कभी वह तारीफ के लिबास में आता है। अयान खामोश हो गया। नीचे से आवाज आई, लोग महल के बाहर जमा हो रहे थे। कोई नया मसला था। एक कस्बे में पानी का मसला पैदा हो गया था। दो कबीलों एक ही चश्मे पर हक जताने लगे। झगड़ा बढ़कर खून तक पहुंच गया। दरबार लगा। दोनों कबीलों के सरदार चीख रहे थे, चश्मा हमारा है, हमारे बाप दादा का है। सब अयान की तरफ देख रहे थे। यह फैसला उसकी शोहरत को और बढ़ा सकता था या गिरा सकता था। एक लम्हे के लिए उसके दिल ने कहा, तुम जो फैसला करोगे वही कानून बन जाएगा। ये लफ्ज़ उसे पसंद आए। मगर फिर उसने सजदे वाली रात याद की। उसने सबको खामोश करने का इशारा किया। यह चश्मा किसी का जाति नहीं, यह अल्लाह की रहमत है। एक सरदार ने तंज किया, रहमत को भी कोई बांट सकता है। अयान ने जवाब दिया, रहमत बांटी नहीं जाती, इंसाफ के जरिए चलाई जाती है। उसने हुक्म दिया कि चश्मे के गिर्द नदी का नया रास्ता निकाला जाए।
ताकि पानी दोनों कबीलों तक पहुंचे। खजाने से पैसा दिया गया। मेहनत सल्तनत की तरफ से हुई। लोग हैरान रह गए। यह तो किसी ने सोचा ही नहीं था। मसला हल हो गया। मगर उस रात अय्यान फिर बुर्ज पर खड़ा था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, अगर लोग मुझे अच्छा कहते हैं तो यह तेरी रहमत है। मुझे अपनी तारीफ से महफूज रख। जरीन उसके करीब आई। अब तुम समझ चुके हो, उसने कहा। तख्त का असली इम्तिहान बाहर नहीं अंदर होता है। अयान ने पूछा, अब आप जा रही हैं? जरीन की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं कभी पूरी तरह आती नहीं और कभी पूरी तरह जाती नहीं। मैं उस यकीन का नाम हूं जो तुम्हारे दिल में है। अयान की आंखों में नमी थी। सहरा, भूख, प्यास सब याद रहेगा। जरीन मुस्कुराई। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो, सजदे में गिर जाना। वहां से कभी कोई खाली नहीं लौटता। नूर आसमान की तरफ उठने लगा। इस बार अयान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था रहनुमाई का मकसद रहनुमा बनाना होता है। साल बीत गए। सुल्तान रहमान का इंतकाल हो गया। अयान तख्त पर बैठ गया, मगर उसका दिल अब भी मुसल्ले पर ही रहता था। हर फैसले से पहले वह दुआ करता। हर तारीफ के बाद वह शुक्र अदा करता। हर तनकीद पर वह सब्र करता। लोग उसे आदिल सुल्तान अयान कहते थे, मगर जब कोई पूछता आपकी कामयाबी का राज क्या है, वह सिर्फ इतना कहता, सहरा की भूख और सजदे की ठंडक। सल्तनत ए ज़मर्रुद के बच्चे जब बुर्ज की तरफ देखते तो कहते, यहां वह सुल्तान रहता है जो रात को रोता है। और यही उसकी असली इज्जत थी, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने झुक जाती है। तख्त मिट्टी का होता है, दौलत रेत की तरह बिखर जाती है, शोहरत हवा की तरह बदल जाती है, मगर सब्र नूर बनकर रह जाता है। और जिस दिल में नूर हो, वहां अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। यह कहानी एक शहजादे की नहीं, एक दिल की है। एक ऐसे दिल की जो तन्हा था मगर शिकायती नहीं। और जब इंसान शिकवा छोड़ देता है तो रहमत उसका रास्ता ढूंढ लेती है। वक़्त का पहिया कभी रुकता नहीं। सालों बाद सल्तनत ए ज़मर्रुद का नक्शा बदल चुका था। नए कस्बे आबाद हो चुके थे, पुराने दुश्मन दोस्त बन चुके थे, और सुल्तान अय्यान का नाम सिर्फ एक हुक्मरान का नहीं, एक मिसाल का नाम बन चुका था। मगर हर जिंदगी की तरह एक दिन उसका सफर भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। अयान अब उम्र के उस मोड़ पर था जहां बाल सफेद हो चुके थे, मगर सजदे की आदत अब भी जवान थी। एक रात वही बुर्ज, वही आसमान, मगर इस बार हवा में एक पुरानी पहचानी हुई खुशबू फैल गई। अयान ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लीं। जरीन, रोशनी हल्की सी उभरी। तुम्हें अब भी महसूस हो जाता है। जरीन की आवाज में पहले जैसी नरमी थी। अयान ने धीरे से कहा, अब मैं ढूंढता नहीं, बस शुक्र करता हूं। नीचे शहर में चिराग जल रहे थे। महल के अंदर उसका बेटा शहजादा हमजा रियासत के कागजात देख रहा था। वक़्त ने एक नई नस्ल को तैयार कर दिया था। जरीन ने पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? सहरा, भूख, तख्त का बोझ। अयान ने सर हिला दिया। अगर वह सब न होता तो मैं सिर्फ एक हुक्मरान होता, बंदा नहीं। हवा में सुकून था। जरीन की रोशनी अब पहले से ज्यादा नरम थी, जैसे सुबह से पहले का नूर। तुम्हारा आखिरी इम्तिहान याद है? उसने पूछा। अयान मुस्कुराया। किब्र। अब जब लोग तारीफ करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, क्योंकि अगर वह मेरी कमियां देख लेते तो शायद मुझे इतना अच्छा न समझते। जरीन ने आसमान की तरफ देखा। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अयान ने धीरे से जवाब दिया, मुझे रहनुमाई की जरूरत हमेशा रहेगी, मगर अब मैं जानता हूं कि रहनुमा आसमान से नहीं, सजदे से मिलता है। उस रात अयान ने अपने बेटे को बुलाया। हमजा, उसने कहा, तख्त एक कुर्सी नहीं, एक जिम्मेदारी है। लोग तुमसे इंसाफ मांगेंगे, मगर अल्लाह तुमसे नियत पूछेगा। हमजा ने झुक कर कहा, अब्बा हुजूर, आपका सबसे बड़ा दरस क्या था? अयान ने बुर्ज की तरफ इशारा किया। रात। हाँ, दिन में सब तुम्हारे साथ होंगे, रात में सिर्फ तुम और अल्लाह। कुछ महीने बाद एक सुबह महल में खामोशी थी। सुल्तान अय्यान अपने मुसल्ले पर ही सुकून से रवाना हो चुका था। चेहरे पर अजीब सी इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। शहर रो पड़ा। लोग कहते थे एक आदिल सुल्तान चला गया, मगर आसमान ने कहा, एक सब्र करने वाला बंदा वापस आ गया। हमजा ने तख्त संभाला, मगर उसने पहला हुक्म यह दिया, हर साल सहरा में एक कुआं खोदा जाएगा ताकि कोई और भूख और प्यास से न गुजरे। और बुर्ज के सबसे ऊपर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई। यहां वह सुल्तान रहता था जो रात को रोता था। सालों बाद बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते, क्या जरीन वाकई होती थी? बुजुर्ग मुस्कुराते,
जब दिल साफ हो हर इंसान को अपनी जरीन मिल जाती है। सल्तनत ए जमर्रुद वक्त के साथ बदलती रही, मगर 3 चीजें कभी नहीं बदली: सजदा, सब्र, शुक्र। और यही 3 चीजें इस कहानी का असल खजाना है। यह कहानी एक शहजादे की शुरू हुई थी, एक सुल्तान पर खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो तन्हाई में टूटने के बजाय झुक जाता है, क्योंकि जो झुकता है वह गिरता नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और ईमान ताज़ा करने वाली कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।